लो जी, पाकिस्तानी और इजराइल ने पाकिस्तान से माफी मांग ली है। एक लम्हे को सोचिए, अगर किसी मुल्क के नुमाइंदे के अल्फाज सिर्फ चंद सेकंड के लिए दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर बोले जाएं और उन्हीं अल्फाज से करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज हो जाएं, तो क्या ये महज एक तकरीर है या तारीख के सिफात पर लिखी जाने वाली एक हकीकत है? जी हाँ, ऐसा ही मंजर हालिया दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी अजलास में देखने को मिली, जहां इजराइल और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। नादरीन, वाक़या कुछ यूं है कि कतर पर इजरायली कार्रवाई के खदशात पर कई मुस्लिम ममालिक ने मिलकर हंगामी इजलास बुलाया। डिबेट का आगाज हुआ तो इजरायली नुमाइंदे ने मिसाल देने के लिए पाकिस्तान का नाम छेड़ दिया और पुराने वाक़यात को घसीट कर बात को अपनी मर्जी का रुख देने की कोशिश की। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर वो भूल गए कि पाकिस्तान का नुमाइंदा खामोश रहने वालों में से नहीं है। पूरी जुर्रत, वकार और दलील के साथ पाकिस्तान ने जवाब दिया और इजराइल के माजी के मजालिम का आईना उनके सामने रख दिया। पाकिस्तानी नुमाइंदे के दो टोक मौक़िफ़ ने कमरे का माहौल यकसर बदल दिया। इजरायली नुमाइंदा बार बार वजाहतें देने पर मजबूर हुआ और बिलाखिर वो लम्हा भी आया जब उसने खुले अल्फाज में कहा, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये महज एक मादरत नहीं थी, बल्कि इस बात का एतराफ़ भी था कि पाकिस्तान को गैर संजीदा अंदाज में लेना आसान बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसी माफ़ी जो है ये काफ़ी है? क्योंकि तारीख़ हमें बताती है कि फ़लस्तीन में दाखिले के वक्त भी बड़े नरम लहजे और मीठे अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, लेकिन बाद में कब्ज़े और मजालिम की सूरत में हकीकत सामने आई। इसलिए हमें जज्बाती फ़ैसले नहीं बल्कि हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना चाहिए। माफ़ी सिर्फ अल्फाज नहीं, इसके बाद के अमल ही असल मयार होते हैं। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा कि हमारा वकार और असूल सबसे पहले है। हमारे पासपोर्ट पर यह लिखा है कि ये दुनिया के हर मुल्क के लिए पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट जायज़ है, मगर इजराइल के लिए जायज़ नहीं है। और ये एक अलामती जुमला नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि हमारी खारजा पॉलिसी कौमी गैरत और उम्मत मुस्लिमा के साथ वाबस्तगी पर बेस करती है। और आखिर में ये वाक़या हमें ये लर्निंग देता है कि सफारतकारी महज अल्फाज का खेल नहीं बल्कि शऊर, जुर्रत और असूलों पर डट जाने का नाम है। और इजराइल की माफ़ी एक लम्हे के लिए खबर ज़रूर बन सकती है, मगर असल सवाल ये है, क्या वो अपने रवैये और पॉलिसी में भी कोई तब्दीली लाता है या नहीं? क्योंकि दुनिया में इज्जत उन अल्फाज को नहीं बल्कि आमाल को मिलती है। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।